हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता गोड़ादरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम आज कक्षा 9 विषय संस्कृत में पहला श्लोक समचरण पढ़ेंगे। ये पाठ की शुरुआत करते हुए पहले हमें ये श्लोक सभी पाठ की शुरुआत में क्यों दिए उसके बारे में पढ़ते हैं। वेद भारत के प्राचीन समाज और धर्म के आधारभूत ग्रंथ है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद के वचनों को मंत्र कहलाते हैं। वेद मंत्रों में कभी स्तुति की गई है तो कभी प्रार्थना, तो कभी किसी का वर्णन है तो कभी किसी तत्व ज्ञान की गूढ़ बात। प्रस्तुत पाठ में स्थित प्रार्थना और पूजन नमन के लिए मात्र 3 मंत्रों का समावेश किया गया है। वेद वगैरह से प्रेरणा लेकर अनेक स्तुति एवं प्रार्थनाओं की रचना अलग अलग छंदों में की गई है, जो लोकमानस के माध्यम से हम तक पहुँची। ऐसे ही 3 स्तुति पद ही यहाँ प्रस्तुत है। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के लिए हमारी परंपरा है। इसी दृष्टि से इन तीनों मंत्रों तथा श्लोकों द्वारा संस्कृत के अध्ययन का मंगलाचरण करते हैं। तो चलो, एक श्लोक की शुरुआत करने से पहले हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। ये शब्दार्थ मैंने आपको पहले भेजे थे। आशा करती हूँ कि आप सब ने अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। तो चलो पढ़ते हैं। पुरोहित यानी कि यजमान का अभीष्ट अथवा संस्कार आदि कर्म करने वाला। यज्ञ यानी कि होम हवन। रत्नधातम यानी कि रत्नों को धारण करने वाला। व्रतपति यानी कि व्रत के स्वामी। संभव यानी कि जिसके द्वारा श्रम यानी कि कल्याण का या सुख प्रकट होता है वह। मयोभव यानी कि जिससे मयस यानी कि सुख उत्पन्न होता है। शंकर यानी कि जो श्रम कल्याण करता है वह। मयस्कर यानी कि जो मयस सुख करता है वह। शिवतर यानी कि अतिशय कल्याणकारी। स्तव यानी कि स्तुति गुणों का ज्ञान प्रशंसा। साक्षी रूप यानी कि साक्षी के रूप में रहने वाला। निरालंब यानी कि आलंबन रहित यानी और स्वयं पर आश्रित। ऋषित्व जम यानी कि यज्ञ करने वाला ब्राह्मण या फिर यज्ञ कराने वाला। यम योगिन यानी कि जिसको योगी। ध्यान वस्थित दग तेन मनसा यानी कि ध्यान की व्यवस्था को प्राप्त किए हुए मन से। श्लोकों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे वेद भारत के प्राचीन समाज और धर्म के आधारित ग्रंथ है। तो इसमें पहला ऋग्वेद जिसमें अग्नि, सूर्य, वरुण देव ग्रहों की स्तुति की गई है। और यजुर्वेद जिसमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है। सामवेद यानी कि संधि कला के बारे में परिचय दिया गया है। अथर्ववेद यानी कि ऋषि अथवा और अमेरिका जो 5000 वर्ष पुराना है। वेद में आने वाले वचनों को हम मंत्र कहते हैं, जिसमें स्तुति, पूजन, नमन वगैरह किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला श्लोक। अग्निमिष्टेह पुरोहितम यज्ञस्य देवमूर्ति जन्म होनारम रत्नधातमः। चलो हम इसमें शब्दार्थ पहले देखते हैं इस श्लोक के। पुरोहितम यानी कि संस्कार आदि कर्म करने वाला। ऋषि जन्म यानी कि यज्ञ कराने वाला। ब्राह्मण यज्ञ कराने वाला देव है। होनारम यानी कि हवन करने वाला।
रत्नधातम यानी कि रत्नों को धारण करने वाला। तो चलो अब ये पूरा अनुवाद एक साथ देखते हैं। यज्ञ के पुरोहित, दिव्य प्रकाश वाले देव, यज्ञ कराने वाले, होम हवन करने वाले तथा रत्नों को धारण करने वाले अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। तो चलो अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अग्निव्रतपते व्रतम चारिष्ठ्यामि तच्छकेयम तन्मे हृदयतामम इदमह मनुतातम सत्यमेमि। यानी कि अब उसमें हम शब्दार्थ देखते हैं। व्रतपते अग्नि यानी कि व्रतों के अधिपति अग्निदेव। व्रतम चारिष्ठ्यामि यानी कि मैं व्रत का पालन करूँगा। अब यहाँ जो तच्छकेयम है उसमें से संधि अलग है, यानी कि शक्येन यानी कि शक्नुयाम अर्थात मैं समर्थ बन सकूँ। પછી हृदयताम यानी कि सिद्धि करो। और सत्यम मुनि में पी यानी कि मैं सत्य के व्रत का पालन करूं। इसका मतलब हम पूरा अनुवाद देखें तो ये होगा, हे व्रतों के अधिपति अग्निदेव, मैं आपके व्रत का पालन करूँगा, उस व्रत की मुझे सिद्धि कराओ। यह मैं असत्य मार्ग से सत्य मार्ग की ओर गति करता हूँ। मैं दूसरी बार कहती हूँ, हे व्रतों के अधिपति अग्निदेव, मैं आपके व्रत का पालन करूँगा, उसी व्रत की मुझे सिद्धि कराओ। यह मैं असत्य मार्ग से सत्य मार्ग की ओर गति करता हूँ। तो अब आगे तीसरा श्लोक। नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अब इसमें हम देखें शब्दार्थ। तो संभवाय यानी कि जिसमें सम या कल्याण या सुख उत्पन्न होता है। मयोभवाय यानी कि जिसमें भयस यानी कि सुख उत्पन्न होता है। शंकराय जो शुभ यानी कि कल्याण करता है। मस्कराय जो मयस यानी कि सुख देता है। शिवतराय यानी कि जो अति कल्याणकारी है। नमः यानी कि नमस्कार हो। तो अब इसका हम पूरा अनुवाद देखें तो ये होता है, कल्याण या सुख उत्पन्न करने वाले और सुख देने वाले शंकर भगवान को नमस्कार हो। जो कल्याण करता है तथा सुख प्रदान करता है उसको नमस्कार हो। जो शिव और अत्यंत कल्याणकारी है। पूरा जो शिव और अत्यंत कल्याणकारी है उसको नमस्कार। मैं फिर से बोलती हूँ, कल्याण या सुख उत्पन्न करने वाले और सुख देने वाले शंकर भगवान को नमस्कार हो। और जो कल्याण करता है तथा सुख प्रदान करता है उसको नमस्कार हो। जो शिव और अत्यंत कल्याणकारी है उसको नमस्कार हो। अभी जो हमने तीनों श्लोक पढ़े उसमें से पहला जो श्लोक था वो ऋग्वेद में लिया गया है और दूसरा और तीसरा श्लोक यजुर्वेद में से लिए गए हैं। आगे के 3 श्लोक हम नेक्स्ट पीरियड में यानी कि पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।